अफसरशाही हुकूमत और सीडीए के अफसरान की मिली भुगत से इस्लामाबाद में तारीख का सबसे बड़ा रियल एस्टेट फ्रॉड सामने। लोगों के अरबों रुपए डूब गए। हुकूमत को नुकसान तो नहीं हुआ, हुकूमत के खजाने में तो पैसे आए, सीडीए के खजाने में तो पैसे आए। क्या इस बात की तहकीक की जाएगी कि शुरू में अपार्टमेंट्स किसने खरीदे और उन लोगों ने किस कीमत पर आगे बेचे? अगर यहाँ होटल नहीं बन रहा था तो तामीर की इजाजत क्यों दी गई? तामीर क्यों नहीं रोकी गई? लोगों को बुकिंग का मौका क्यों दिया गया? लोगों के साथ फ्रॉड क्यों हुआ? इस फ्रॉड का जिम्मेदार कौन है? क्या कोई इस बात की तहकीक करेगा? इस्लामाबाद जैसे शहर में कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर 1 नंबर प्लॉट पर इतना बड़ा प्रोजेक्ट खड़ा हुआ। 2005 में लीज किया गया, 2010 में उसकी तामीर शुरू हुई, 12-13 में 14-15 तक वो मुकम्मल होता रहा। फिर उसके बाद लोगों को कब्जा दे दिया गया। वहां रियल एस्टेट का बड़ा काम हुआ। आज जब सीडीए ने उसे कहा कि ये गैर कानूनी है, यहाँ होटल नहीं बना, यहाँ हयात ग्रैंड प्लान होटल बनना था। भाई होटल का प्लान नहीं बना, होटल नहीं बना था तो आपने रोका क्यों नहीं? इस पे जो अपार्टमेंट थे उसकी शराइत में अगर गौर से पढ़े तो पता लगता है कि 25 फ्लोर पे लग्जरी अपार्टमेंट्स बनने थे। अपार्टमेंट्स बने, वो बिके, नीचे भी बिके, लेकिन होटल नहीं बना। तो उसके काम की बजाय उन लोगों को सजा क्यों दी जा रही जिन्होंने यहाँ इन्वेस्टमेंट की? उन अफसरों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा जिनके होते हुए ये गलत काम हुआ, बिल्डिंग बनी? इस पाकिस्तान में सिर्फ सजा उस बंदे को मिलनी होती है। नस्ला टावर गिरा तो आखिरी एंड पे जो एंड यूजर था उसको सजा मिली। आज ये प्लाजा खाली करवाया जा रहा है, इस टावर पर गवर्नमेंट कब्जा कर रही है, इसमें भी एंड यूजर को सजा दी जा रही है कि उसने पैसे क्यों लगाए। क्या पाकिस्तानियों को लूटने का ये एक जदीद तरीका है? ये क्या नई वारदात है? कोई सोचेगा, कोई ख्याल करेगा? ये एक रात की कहानी नहीं है, ये मामूल बन चुका है हमारे यहाँ। नजायज तजावजात हों, तामीरात हों, गैर कानूनी कमर्शियल तामीरात हों, गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स हों, सब कुछ चल रहा होता है। उस वक्त कोई अफसर नहीं जागता। जब आम आदमी आकर वहां बैठ जाता है, जब पैसा लगाने वाला आकर वहां बैठ जाता है, तो फिर सबको ख्याल आ जाता है कि ये तो गवर्नमेंट की मिल्कियत है, यहाँ तो रूल की वायलेशन हुई है। अभी जिन्होंने पैसे खाए, जिनके पेट के जहन्नुम में माल उतरा, उनको कोई क्यों नहीं पूछता? हुकूमत और हाई कोर्ट को भी चाहिए था इससे पहले कि वो यहाँ अपार्टमेंट्स को खाली करने का हुक्म देती, उन अफसरों की गिरफ्तारी का हुक्म भी दिया जाता साथ ही, जिन लोगों की मौजूदगी में ये काम हुए, ये काम हुआ। ये किसी आम जगह पर नहीं हुआ, ये इस्लामाबाद की सबसे कीमती और अहम तरीन जगह पर फ्रॉड हुआ है। इस फ्रॉड का जिम्मेदार कोई भी नहीं है। हाँ, आम आदमी जिम्मेदार है जिसके पैसे वहां लग गए और वो इस वक्त फंस गया। तीसरी बात ये कि पाकिस्तान में एक बात की इजाजत अगर गवर्नमेंट सीडीए इस तरह का कोई प्लाट देता है तो वो इस बात की गारंटी तलब करे कि भाईजान ना सिर्फ उसके पैसे दिए जाएंगे बल्कि पहले प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जाएगा, उसके बाद बेचा जाएगा। काश आइंदा ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि फिर अफसरों के, फिर अफसरशाही के, फिर उन लोगों के पेट नहीं भरेंगे जो इस तरह के प्रोजेक्ट पर सोचते हैं कि हमारे लिए माल का एक नया तरीका वारदात आ गया, अब हम नए तरीके से पैसे कमाएंगे। सीडीए के और इस्लामाबाद के कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर इतना बड़ा फ्रॉड हो जाना, इतनी बड़ी इरेगुलरिटी हो जाना है बजाते खुद हुकूमत पाकिस्तान, सीडीए और दीगर अदारों की कारकर्दगी पर सवाल है। लेकिन आम आदमी को सजा मिल गई, बस अब वो भुगतेगा। अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को अकल दे। तो मेरा उनसे यही मुतालबा है कि पहले उन अफसरों को पकड़ा जाए, उन सरकारी मुलाजमीन को पकड़ा जाए जिनके होते हुए ये फ्रॉड हुआ और ये 2 नंबरी हुई। शुक्रिया। सैफ रहमान राना, मीडिया से। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल मीडिया से। थैंक यू।